जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया बैठ जाओ तुम सब भैया, जाके कृष्ण ही गढ़वार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया काल यवन किस तरह वशम हुआ, और जब 18वीं बार जरासंध बड़ा रोष भरकर आया युद्ध करने के लिए, तो भगवान और बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों रण छोड़कर भाग गए और प्रवर्षण गिर पर जाकर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगवा दी, दोनों मोर की भांति कूद कर द्वारका पहुंच गए और जरासंध ने अपना विजय उत्सव मनाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि भगवान बड़े अनुग्रहशील हैं, बड़े कृपालु हैं, और अपने भक्तों का वचन झूठा न हो जाए, उनकी वाणी झूठी न हो जाए, ब्राह्मणों के वचन का पालन करने के लिए भगवान ने युद्ध भूमि से भागकर प्रवर्षण गिर पर चढ़ गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा था कि अब की बार जीत अवश्य होगी। जरासंध ने कहा कि अब की बार मैं नहीं जीता तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा हेतु, ब्राह्मणों के वचन पालन हेतु युद्ध भूमि से पलायन किया और वो रणछोड़ कहलाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब बलराम और कृष्ण दोनों बाल्यावस्था को पार कर गए और हमारे सनातन धर्म में विदित है कि बड़े भाई का विवाह पहले होता है। तो बलराम जी का विवाह होना चाहिए। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो कोई सुयोग्य कन्या मिलेगी तो बलराम जी का विवाह होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा के पुत्र मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विवशान और विवशान के पुत्र श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा है, उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। इच्छाक, निरग, सर्यात, दृष्ट, धृष्ट, करुष, परशंत, प्रसध्र, नभग और कवि। और शर्यात के 3 पुत्र हुए, उत्तानवर, आनर्त
और भूरसेन और एक कन्या जिसका नाम था सुकन्या। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ, क्योंकि सुकन्या बड़ी रूप सलोनी, बड़ी सुंदर कन्या महल में खेला करती थी। एक बार खेलते खेलते महल से बाहर निकल गई और च्यवन मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए और भगवान के ध्यान में रत थे। उन्हें दीमक लग गई, मिट्टी से ढक गए और वो शरीर से दिखाई नहीं देते थे, मिट्टी ही दिखाई देती थी। सुकन्या एक बार खेल रही, उसने देखा कि ये मिट्टी में एक दीपक सा जल रहा है, कोई चीज टिमटिमा रही है। उसने एक सीख ली और उसमें डाली। च्यवन मुनि की आंख फूट गई। जब राजा को ये पता लगा, राजा ने बड़ा दुख किया और च्यवन मुनि से क्षमा याचना करने के लिए गए। च्यवन मुनि ने कहा कि राजन, मैं आपको क्षमा तो करता हूँ, परंतु अपनी पुत्री मुझे दे दीजिए जिससे वह मेरी सेवा करे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शर्यात ने अपनी पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि को दे दी। सुकन्या नवयौवना थी, तरुण थी, युवा थी और च्यवन मुनि का चाम झूला हुआ था, शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई थी। वह दाम्पत्य सुख भोगने के लिए योग्य नहीं थे। एक बार अश्विनी कुमार उधर से निकले। च्यवन मुनि ने कहा कि अश्विनी कुमार ठहरो, मुनिवर मुझे अपनी जवानी दे दो, मैं दाम्पत्य सुख का आनंद ले सकूं। अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है, चलो इस ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। च्यवन मुनि और दोनों अश्विनी कुमारों ने एक ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और ब्रह्म सरोवर में स्नान करते ही दोनों अश्विनी कुमारों ने जवानी च्यवन मुनि को दे दी और वो अपने दाम्पत्य सुख भोगने के लिए योग्य हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आनर्त का पुत्र हुआ रेवत और रेवत आनर्त देश का राजा बना और रेवत ने समुद्र में कुश स्थली नामक नगरी बसाई थी और रेवत के 100 पुत्र हुए। ककुजमी सबसे बड़ा पुत्र था। ककुजमी की पुत्री का नाम रेवती था। यह सतयुग की बात है। सुखदेवी वर्णन करते हैं कि राजन, द्वापर युग में ककुजमी अपनी रेवती कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से बोला कि प्रजापति, मुझे अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर बताइए जिससे मैं अपनी कन्या का पाण ग्रहण संस्कार कर सकूं, उसका विवाह कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन आप अब आए हैं, कितने युग बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया और अब द्वापर में आए हैं, 27 चतुर्युग बीत गए। जितने भी राजा महाराजा थे सब चल बसे, यहाँ तक कि उनके नाती पोते भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं आपकी कन्या के लिए किसको सुयोग्य वर बताऊं? ब्रह्मा जी ने थोड़ा विचार किया और कहा कि राजन, आप ब्रजलोक में जाओ और ब्रजलोक में विष्णु ने अवतार लिया है और वो परम शक्तिमान है, नर रत्न है और बड़े दिव्य हैं। उनका नाम
बलराम हैं और उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। और अब वो द्वारका में रहते हैं। उनके छोटे भाई का नाम कृष्ण है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा ककुजमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर द्वारका पहुंचा और द्वारका में बलराम के साथ अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा। बलराम जी ने अपने छोटे भाई से कहा कि कन्हैया, आपका क्या विचार है? कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया, आप बड़े हैं, आप ही विचार कीजिए। वैसे ये अनर्थ देश का राजा ककुजमी अपनी रूप सलोनी लाडली पुत्री रेवती को लेकर आपसे विवाह करने के लिए आया है। इससे अच्छा और कौन सा अवसर मिलेगा, कौन समय आएगा? आप विवाह कर लीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बलराम ने विवाह की स्वीकृति दे दी और पंडित बुलवा लिए गए। विवाह की तैयारी होने लगी और विवाह होने लगा। मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ और कन्यादान हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब फेरे का समय आया तो ब्राह्मण कुछ चुप हो गए कि फेरे कैसे गिरवाएं, क्योंकि ये त्रेता युग, ये सतयुग की कन्या है। इसकी लंबाई 32 फुट यानी 21 हाथ है और बन्ना की लंबाई 11 फुट अर्थात 7 हाथ है। तो फेरे कैसे गिरवाए जाएं? ब्राह्मण बड़े सोच में पड़ गए। ब्राह्मणों ने सोच समझ कर कहा कि बलराम जी, इसका उपाय आप ही कीजिए। बलराम जी ने अपने योग बल से उस कन्या रेवती की लंबाई 7 हाथ की और तब ब्राह्मणों ने रेवती के साथ बलराम जी के फेरे गिरवाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट और यानी 21 हाथ होती है और उसकी आयु 1 लाख वर्ष की थी। और त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी 14 हाथ और उसकी आयु 10,000 वर्ष। और द्वापर में मनुष्य की लंबाई 11 फुट यानी 7 हाथ और उसकी आयु 1,000 वर्ष। और इस कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट 5 इंच अर्थात 3.5 हाथ और आयु 100 वर्ष की है। इस प्रकार बलराम जी का विवाह रेवती के संग हुआ। द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हुए, ककुजमी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री रेवती का विवाह करके आनर्त देश के राजा ककुजमी गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ नर नारायण के ध्यान में रत हो गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ।